बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है और बला की गर्मी पड़ रही है। ऐसे मौसम में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है। तो ऐसे मौसम में ऐसी डिश जो कि आपको ठंडा ठंडा सुकून दे और ठंडी ठंडी लगे, ऐसी ही डिश आपके लिए होनी चाहिए। तो आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ दाल चावल की आसान सी रेसिपी। कैसे बनती है आपको एक एक स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने लेनी है दाल मसूर और दाल मूंग, और इनको हमने रात भर के लिए भगो देना है। अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इसमें से धूल मिट्टी जो है वो ख़त्म कर देनी है। सुबह के टाइम हमने आधा कप जो है इसमें ऑयल डालना है कढ़ाई में, और ऑयल जब गर्म हो जाए तब आपने इसमें प्याज डालना है। और प्याज हमने छोटे साइज़ के थे, तो इसको मैंने 2 प्याज को काट लिया है। प्याज जो है वो बारीक बारीक आप काटें, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब आप प्याज डाल लेंगे, उसके बाद आपने अगर तेज़ आंच है तो उसी आंच में ही आपने रखना है, और अगर आपने धीमी की हुई है तो उसी आंच में आपने रखना है। इसको जो है वो कम ज़्यादा नहीं करना है। अब प्याज जो है जब ब्राउन होने लगे तब आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर होगा। दाल में जो है वो ज़्यादा ही हमेशा डाला जाता है ये लहसुन जो है। इसका तड़का हम एक बार फिर लगाएंगे, लहसुन का तड़का। ठीक है। जब ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब आपने इसमें डाल देना है लाल मिर्च और धड़ा मिर्च जो है एक एक चम्मच, उसके साथ धनिया पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच आपने डालनी है। इसके साथ आपने लेना है ज़ीरा पाउडर जो है ये आधा चम्मच डालना है, और इसके साथ नमक जो है ये भी 1 चम्मच डाल दें। लेकिन आपने बाद में देखना है, अगर नमक की ज़रूरत पड़ गई तो आपने नमक और डाल देना है। यहाँ पे मैं आधा कप जो है पानी डालूँगा और इन मसालों को अच्छी तरह से पका लूँगा। जब ये पानी खुश्क हो जाए और इनका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे, तब आपने इसमें टमाटर डालने हैं। टमाटर जो है वो सिर्फ 2 ही डालें और बारीक बारीक काट के डालें। अब टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से पकाना है। इसके ऊपर मैंने कवर कर देना है, ढक्कन दे देना है, और जब मैं खोलूँगा तब ये टमाटर जो है वो पक चुके होंगे। तब मैं बताऊँगा कि आपने और क्या कुछ डालना है। चावल में दाल जो इतनी मज़ेदार होगी, चावल उतने ही ज़्यादा खाए जाएँगे। ये देखिए, मैंने 2 मिनट के बाद इसको ढक्कन को उठाया तो कितने ज़बरदस्त जो है ये टमाटर गल चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो दाल भिगो के रखी हुई थी वो इसमें डाल देनी है, और इस दाल को अच्छी तरह से भूनना है। आप कहेंगे कि दाल तो है आज तक जो है किसी ने भूनी नहीं है, तो नहीं भाई, आपने दाल ज़रूर भून लेनी है, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं और हैज़ा वगैरह का ख़तरा हो जाता है। ये दाल अगर कच्ची बनाएंगे तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा, और इसमें डायरिया का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसलिए इन दालों को आपने अच्छी तरह से धो के और भगो के रखना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये दालें अच्छी तरह से भुन जाएँ तब आपने इसमें थोड़ा-सा गर्म पानी डाल लें, या फिर आप जो है इसमें 2 गिलास ताज़ा पानी जो है आपका वो आप डाल लेंगी। और ये तकरीबन आधा-आधा कप जो है ये दालें थी दोनों, यानी मसूर की और मूँग की, ये दोनों दालें जो हैं ये आधा-आधा कप थी। इनमें मैंने 2 गिलास जो है ये पानी डाला है। इसको मैं कवर कर दूँगा। इसमें 4-5 मिर्चें जो है ये आपने सब्ज़ डाल देनी है। इसको कवर कर दूँगा। कवर करने के बाद हमने इसको खोलना है तकरीबन आधे घंटे के बाद। इसको आप अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ़ इसको 5 से 7 मिनट तक लगाइएगा, इसको ज़्यादा नहीं लगाना है। जब आप इसको ओपन करेंगे, आप इसको खोलेंगे, ये दाल आधी से ज़्यादा तकरीबन पक चुकी होगी। अब आपने इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालनी है, उसको मसल के डाल देना है। इसमें इसको मिक्स कर लेना है, और हमने जाना है अभी तड़का बनाने के लिए। तो फ्राई पैन लेंगे और इसमें हमने डालना है आधा कप ऑयल, और आधे कप ऑयल में हमने 1 चम्मच ज़ीरा साबित जो है वो डाल देना है। और वो जब कड़कड़ाने लगे तब आपने इसमें डाल देना है, ये चम्मच भर के डालिएगा। जब ये कड़कड़ाने लगे तब आपने इसमें लहसुन जो है ये डाल देना है, और ये लहसुन तकरीबन 2 चम्मच है। इसको आपने बिल्कुल जो है वो रेड रेड कर लेना है। दाल हमारी तैयार है। तो अब हमने ये वाला तड़का जो है अच्छी तरह से इसकी बुनाई करके ये हमने दाल में डाल देना है। ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको जो है वो खोलता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको मैं इसमें डाल दूँगा और इसको बंद कर दूँगा। जैसे ही बंद करूँगा, इसकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है वो हमारे दिमाग में रच बस जाएगी। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है धनिया, इसको अच्छी तरह से
छिड़कना है, ज़्यादा सारा धनिया जो है वो आपने छिड़क लेना है। चावल मैंने अलग से उबाल के रखे हुए थे और चावलों को उबालने के कई दफ़ा मैं जो है वो तरीके आपको बता चुका हूँ। तो चावलों के साथ ऐसे ये वाली दाल जब भी आप पेश करेंगे किसी को, आप ख़ुद भी खाएँगे तो आपको एक ख़ास किस्म की ठंडक का एहसास होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अचार आपने ज़रूर इसके साथ रखना है, बहुत ही जायका देगा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।